राहील साहब कहाँ पे? मैम वो नमाज पढ़ रहे हैं। ब्रेक टाइम कब की ख़त्म हुई है, अभी तक उनकी नमाज ख़त्म नहीं हुई है। इन चीनियों को क्या पता हमारे काम चोरी के तरीकों का। लगता है रहील साहब आज सारे गुनाह बख्शवा के आएंगे। तो सही कह रहे हैं। कोई तो खुदा खौफी करो, क्या उल्टा सीधा बोले चले जा रहे हो? तुम्हारे सीनियर हैं, कुछ तो एहतराम करो। हमने क्या किया शफीक साहब, हम भी तो नमाज पढ़ के आए हैं। काम चोरी के और भी कई तरीके हो सकते हैं। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी नमाजों का जो यहाँ पीठ पीछे किसी की गीबत कर रहे हो? तुम लोग कितने मुनाफिक हो ना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और। क्या हुआ, कोई बात हुई है? तुम जब नमाज पढ़ रहे थे तो तुम्हारे अपने ही ऑफिस के कोलीग्स तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रहे थे। कैसे लोग हैं ये, ऊपर से कुछ और दिल में इतना मैल। देखो जी, इस्लाम हो या कोई भी दूसरा मजहब, अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना, क्या ये भी तुम लोगों का मजहब सिखाता है? जी, इस्लाम तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। हमारा मजहब तो पीस का मैसेज देता है और इस्लाम का मतलब ही पीस है। तो मेरे बाबा को क्यों मारा? उनका क्या कसूर था? उनको मार दिया दहशतगर्दी के नाम पे। जिया, मैंने पहले भी कहा ना कि अच्छे और बुरे लोग हर मजहब में होते हैं और ऐसे सफाक लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर फैंग एक अच्छे इंसान थे, उनके साथ जो हुआ वो वाकई गलत था, लेकिन उनकी मौत को इस्लाम से जोड़ना मुनासिब नहीं है। पता नहीं राहील, मैं जब भी सोचती हूँ ना तो मुझे तुम लोगों से नफरत सी होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आई एम सॉरी टू से बट या दिस इज ट्रू। जिया, तुम इतने अरसे से पाकिस्तान में रह रही हो और तुम देखती हो कि दहशतगर्दों के हमलों की वजह से कितने मुसलमान भी मरते हैं और पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। नाज़रीन कराम, इस्लाम अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का दर्स देता है और सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि एक चिड़िया के बच्चे के साथ भी नाइंसाफ़ी ना की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के हवाले। बाबा, ये आप मुझे किन लोगों में छोड़ गए? ना खुद अपने आप से सच कह पाते हैं ना दूसरों से। ऐसा क्या था इस मुल्क में कि आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार दी और मौत भी आई तो इन्हीं लोगों के हाथों। क्यों मारा गया आपको? आपकी क्या गलती थी? मुझे मेरे सवालों के जवाब कौन देगा? अब क्या हुआ? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा इस्लाम अगर इतना अच्छा है तो मुसलमान इतने अच्छे क्यों नहीं? ये बात तुम इस वक्त पूछ रही हो? तुम अभी आराम करो, सुबह बात करते हैं इसके ऊपर। बातें तो सारे बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हो, लेकिन अमल सबका जीरो, बल्कि बिल्कुल नेगेटिव। जिया, परफेक्ट कौन हो सकता है? दीन तो अच्छा ही होता है, अच्छी बात करता है, और मेरे ख्याल से अमल करने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुम इन सब में अपने आप को क्यों जा रही हो? मैं ये सोच सोच के सफोकेट हो रही हूँ कि अपने बाबा के मर्डर का ब्लेम मैं किसको दूँ? देखो जिया, जो होना था वो हो गया। किसका क्या कसूर है कोई नहीं जानता, और शायद वो भी जिनको तुम ब्लेम कर रही हो इन सब के लिए। बहुत सवाल है राहील, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल रहा है मुझे। जिया, जितने सवाल करोगी उतना उलझती जाओगी। मेरी मानो, अभी आराम करो, सुबह करते हैं इस पे बात। ओके बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। टारगेट किलिंग में 2 चीनी बाशिंदे मारे गए। मेरा कुछ भी नहीं कि मुझ में भी बसा तू, क्यों तुझ पे ही यार के मेरी हर आरज़ू, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।